ठाकुर जी की इनके ऊपर कृपा हो जाएगी। इसलिए विष्णु रात और इनकी कुंडली बताई है, रंती देव राजा के समान दान करने वाले होंगे, धार्मिक होंगे। आगे धृतराष्ट्र को नींद नहीं आती है। देखो, युवा अवस्था में जिसने पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। जवानी में पुण्य हो, धर्म हो, और जवानी में अगर पाप होगा तो बुढ़ापे में नींद नहीं आएगी। कितना भी बेड बढ़िया बना लें, कितना ही गोली लेते रहें, टैबलेट से भी नींद नहीं आएगी। जय जय श्री राधे। कहते हैं स्वयं कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं और डॉक्टर के कहने से सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर स्वयं ही हम विचार रखें कि हमें क्या छोड़ना है, क्या लेना है, क्या हमारा है, तो हम क्यों रोगी हों, क्यों हम डॉक्टर के कहने में चलें। आज श्री विदुर जी धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर के आए हैं और इन्हें जाकर के बद्रीनाथ में ले गए हैं। पांचों पांडवों ने भी स्वर्गारोहण किया है। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, बोले जहां कृष्ण नहीं है वहां पांडवों को रहने का अधिकार नहीं है। जैसे बिना कुआ के पानी की शोभा नहीं, बिना सिंदूर के नारी की शोभा नहीं, ऐसे ही बिना श्री कृष्ण के पांडवों को इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। पांचों पांडव द्रौपदी लेकर के बद्रीनाथ पहुंचे हैं और बद्रीनाथ में आगे युधिष्ठिर जी, पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। द्रौपदी बर्फ में गलने लगी। बड़ा सुंदर भाव है। जीवन में कोई हमसे गलती ना हो, अगर गलती हुई है तो उसका परिणाम है जरूर ही मिलना है, ये जाने वाला नहीं है। द्रौपदी बर्फ में गलने लगी। बोले क्या कारण है? बोले द्रौपदी सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी और भाइयों से कम करती, इसलिए द्रौपदी का आज पतन हो रहा है। नकुल का पतन हुआ, इनको विद्या का अभिमान था, बड़े जोशी थे ये। सहदेव का पतन हुआ, इन्हें रूप का अभिमान था कि बहुत सुंदर है। अर्जुन का पतन हुआ, इन्हें गांडीव का अभिमान था। बाद में भीम का भी पतन होने लगा। भीम भी बर्फ में गलने लगे। भीम ने कहा भैया मुझे ले चलो, मेरे में कौन सा अपराध है। भीम को भी भोजन करने का बड़ा अभिमान था। ये जब सुबह, हमारे यहाँ बाल भोग कहते हैं और आपके यहाँ नाश्ता कहते हैं, जब सुबह का बाल भोग भीम को करना होता है तो कहते 9 क्विंटल का बाल भोग करते थे, ब्रेकफास्ट करते भीम। इतना खाने का इनका अभ्यास था, इसलिए खाने का अभिमान था। भीम का भी पतन हुआ और सदे श्री युधिष्ठिर जी भगवत धाम को गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, थोड़ी ही देर की कथा और है, 15-20 मिनट विश्राम देंगे। महाराज परीक्षित के बाद इस पृथ्वी पर महाराज परीक्षित यहाँ के राजा होंगे भगवान के जाने के बाद, पांडवों के जाने के पश्चात। कहते जो पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनते हैं उन्हें भक्ति प्राप्त हो जाती है और उनका जीवन मंगलमय होकर के ही भगवत धाम जाता है। एक छोटा सा भजन सुनेंगे, उसके बाद महाराज परीक्षित जी का राज्य वर्णन। राजा यहाँ के हो गए हैं, उनका विवाह हुआ है और 15 मिनट में विश्राम देंगे, उसके बाद आरती होगी।